ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जो हम जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और चाहे वो कोई भी कम्युनिटी क्यों ना हो, किसी भी कम्युनिटी के लोग क्यों ना हो, एक यहां पर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है तकरीबन हर कम्युनिटी में ही मिलती है। प्रॉब्लम क्या है? विवाह, मैरिज। कि भाई बच्चे हैं, अगर उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है और वो अपने पांव पर खड़े हो गए हैं, तो माता पिता की जो टेंशन है वो फिर यही रहती है, इसी बात पर उनका फोकस रहता है कि अब जितना जल्दी हो सके बच्चों का विवाह संपन्न कर दिया जाए। और उसमें भी अगर कन्या है तो हर कोई माता पिता यही चाहता है कि जितना जल्दी हो सके उसके हाथ पीले हों, उसकी डोली घर से विदा हो, रुखसत हो, खुशी खुशी। ऐसी इच्छा माता पिताओं की रहती है। यूं तो जो युवक हैं, ऐसा नहीं है कि उनको लेकर के वो कंसर्न नहीं रहते, माता पिता उनको लेकर के भी पूरी तरीके से वो चिंतित रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी देखिए कार्य, और ये तो विवाह जैसा कार्य है, कोई भी कार्य अगर अपने समय पर हो जाए तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है, सभी को खुशी और प्रसन्नता का एहसास होता है। और अगर वही कार्य में देरी हो जाए और कुछ ज्यादा डिले हो जाए तो वो फिर एक चिंता का विषय बन जाता है उन माता पिता के लिए। होता क्या है, विवाह की चर्चा चल रही होती है, कई जगहों पर बात भी चल रही होती है, लेकिन बात नहीं बन पा रही होती है। अब वो बात आप कहेंगे कि साहब कई जगह बात काफी आगे तक चली गई थी, लेकिन अचानक सारी बात एकदम बिगड़ गई और रिश्ता होते होते ही टूट गया, या होकर के टूट गया, या होने से पहले टूट गया, बात खत्म हो गई। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हो रहा है ऐसा। बहुत लोग कुछ और सोचते हैं पता नहीं क्या बात है, हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही, या बच्चे की किस्मत साथ नहीं दे रही, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो साथियों, आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये ऐसे हम उन सभी माता पिताओं की चिंता को दूर करने के लिए, चिंता से मुक्ति पाने के लिए ही हमारा इस दिशा में ये एक कदम है। और हम ये आशा करते हैं कि जो ये हम वीडियो लेकर के आए हैं, अभी जिसकी चर्चा हम आपके साथ करने जा रहे हैं, इससे आप सभी को काफी संतुष्टि होगी। और खाली हम ये नहीं बताने जा रहे हैं कि भाई 12 लगन राशि होती हैं, 12 लगन राशियों में किन किन लगन राशियों के जातकों का 2026 में बनेगा विवाह का योग, ये तो जानकारी हम देंगे ही। इस जानकारी को तो हम आपको आपके साथ साझा करेंगे ही, लेकिन इससे आगे की बात जो है वो क्या है? इससे आगे की बात है कि अगर हमारे ऐसे बहुत से भाई बहन, बहुत से हमारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनके विवाह में विलंब हो रहा है किसी ना किसी कारण से, तो उनको क्या वो उपाय करने चाहिए कि जिनको करने पर तुरंत इस समस्या का समाधान उनको मिलेगा। हम ये आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो को देख करके और इस महत्वपूर्ण जानकारी जो हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, इसका लाभ आप सभी लोग ले पाएंगे। लेकिन यहां पर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। देखिए साथियों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम ये बात तो आपको बता देंगे कि इस वर्ष 2026 में आने वाला जो ये वर्ष है, कुछ ही महीने रह गए, शायद 2-2.5 महीने का ही समय बाकी बचा है, 2-2.25 महीने का नववर्ष आने में, 2026 के आने में। तो 2026 में ये तो हम बता देंगे कि भाई 12 लगन राशियों में से किन किन लगन राशि के जातकों का बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसको कहते हैं मजबूत योग बन रहा है विवाह का। लेकिन साथियों, बेशक मजबूत योग बन रहा हो, लेकिन जो अंत में हम उपाय आपको देने जा रहे हैं, ये वो उपाय हैं कि जिनको भी हमने बताया है अभी तक,
ये तो हम आपके वीडियो के थ्रू हम ये के द्वारा हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं उपायों से संबंधित, जो देंगे अंत में इस वीडियो के। देखते रहिए आप इस वीडियो को अंत तक, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे, हम वो चर्चा करने जा रहे हैं कि सिर्फ हम ये नहीं बता रहे हैं कि किन किन लगन राशि के जातकों का बन रहा है इस वर्ष विवाह का योग, मजबूत योग। हम ये भी बताएंगे कि जिनका कुछ हल्का योग भी बन रहा है, बहुत स्ट्रांग योग नहीं है, जिन लगन राशि के जातकों का, चाहे वो कन्याएं हैं चाहे वो युवक हैं, उनकी भी बात करेंगे। और इसलिए करेंगे क्योंकि अंत में जो हम उपाय दे रहे हैं, अगर आपने सभी ने, मैं तो कहता हूं कि जिनका स्ट्रांग योग बन रहा है वे लोग भी, और जिनका कुछ हल्का योग बन रहा है जिन लगन राशि के जातकों का, वे भी, और जिनका नहीं भी बन रहा है, मैं उनसे भी यह निवेदन करूंगा कि ये वो उपाय हैं, वो अचूक उपाय हैं, ज्योतिषीय उपाय, कि अगर आप इनको करते हैं या करेंगे, लेकिन एक शर्त है इन उपायों को करने के लिए, इसके पीछे पूरा श्रद्धा भाव होना चाहिए, पूरी निष्ठा भाव होनी चाहिए, और मन में एक विश्वास होना चाहिए कि मैं जो ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, इससे मुझे पूरा लाभ मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात यह आती है कि जो भी उपाय आप करें, जो भी हम आपको बताने जा रहे हैं अंत में उपाय, इन उपायों को आपने ब्रेक नहीं होने देना है। बहुत लोग कहते हैं, हमारे पास आते भी हैं जब उपाय, तो पूछ करके चले जाते हैं। जो करते हैं पूरी श्रद्धा भाव से, जैसा मैंने कहा आपसे, उनको पूरा फायदा मिलता है 100% का, 100%। और जिनका ब्रेक हो जाता है, या जो अपना सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर ही करते हैं इन उपायों को, रेमेडीज को, फिर वो आते हैं कहते हैं जी ये कमी रह गई थी, वो कमी रह गई थी, कमी हमारी ही है, हमसे ही नहीं हो पाया, हम ही नहीं कर पाए। अब भाई जब आप कर ही नहीं पाए तो फिर इसमें हमारा क्या कसूर है? ये तो हमने शुरू में ही कहा था आपसे कि भाई उपाय तो हमसे आप ले जा रहे हैं, लेकिन इनको करना बहुत श्रद्धा भाव से है, और ये डिसकंटिन्यू नहीं होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअसली आपको करना है, रेगुलरली। तो साथियों, इन बातों का सभी का आपको ध्यान रखना होगा, जो बातें अभी हमने आपसे की हैं। तो अब हम चलते हैं उन राशियों पर कि जिन लगन राशि के जातकों का बन रहा है बहुत ही मजबूत विवाह का योग। कौन कौन सी हैं वो राशियां? सबसे पहले वृषभ लगन राशि है, दूसरी मिथुन लगन राशि है, और तीसरी है कन्या लगन राशि। चौथी राशि बनती है धनु राशि, धनु लगन राशि, यानी कि जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट। पांचवी जो राशि है लगन राशि, वो है मकर लगन राशि, जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है। और अगली राशि है कुंभ, कुंभ लगन राशि, जिनका की एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। तो ये वो 6 राशियां हैं जिनके बहुत मजबूत योग बन रहे हैं 2026 में विवाह के। लेकिन अब जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं सीक्वेंस वाइज, जिसमें हल्के भी योग बने या बहुत कम टाइम के लिए बने हैं जिन लगन राशि के जातकों के, वो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। बस आपको तो जो हमने बताया वो आप उस पर ध्यान दीजिएगा, और अंत में जो उपाय आपको देंगे उनको ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, उन्हें नोट कर लीजिए और उनको कीजिएगा। तो सबसे पहली राशि मेष लगन राशि। मेष लगन राशि के जो जातक हैं उनका 1 जनवरी से लेकर के, चाहे वो कन्याएं हैं चाहे युवक हैं, दोनों मेष लगन राशि के जो जातक हैं उनका 1 जनवरी 2026 से लेकर के 1 जून 2026 तक ये योग रहेगा। हालांकि इतना स्ट्रांग नहीं है, हल्का है, उपाय करने पर आप इसको स्ट्रांग भी बना सकते हैं। आगे बात करते हैं, जैसा मैंने कहा था कि वृषभ लगन राशि का बहुत स्ट्रांग योग है, तो कब से कब तक है? इनका 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक का योग है। कन्याओं के लिए, युवकों के लिए भी है, दोनों के ही लिए 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक। इसके बाद मिथुन लगन राशि, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है, इनका 1 जनवरी 2026 से लेकर के 1 जून 2026 तक कन्याओं का योग बन रहा है, और युवकों का विवाह का योग बनेगा कब से? 31 अक्टूबर 2026 से लेकर के 31 दिसंबर 2026 तक। इसका जो हम आपको ये ड्यूरेशन बता रहे हैं, इसका आपको लाभ लेना है। इसको आपने, इस समय को आपने खाली हाथ निकालना नहीं है, निकलने नहीं देना। बात करते हैं आगे कर्क लगन राशि के जातकों को लेकर के। हालांकि हल्का योग है, लेकिन बताएंगे उपायों के साथ इसको मजबूत किया जा सकता है। आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं,
आपके जो सिर्फ कन्याएं जो हैं उनके लिए है ये योग। इस मतलब जो भी कन्या, जो कर्क लगन राशि के जातक हैं, कन्या विशेष तौर पे उनके लिए है ये, युवकों के लिए नहीं है। कर्क लगन राशि के 1 जून 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक का योग है सिर्फ कन्याओं के लिए, कर्क लगन की। बात करेंगे आगे सिंह लगन राशि के जातकों को लेके, जिनका कि लियो असेंडेंट है। तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, आपके लिए भी है तो हल्का ही योग, लेकिन इसका लाभ लें उपायों को करके। 1 जनवरी 2026 से 1 जून 2026 तक है और 31 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक इसमें कन्या और युवक दोनों शामिल हैं। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका कि विर्गो असेंडेंट बनता है। तो आप जो कन्या लगन राशि के जातक हैं, ये मजबूत योग है। और ये कब से है कन्या लगन राशि के जातकों के लिए? 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक कन्याओं का रहेगा और युवकों के लिए भी रहेगा। और युवकों के लिए दूसरा योग 31 अक्टूबर 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक भी बनेगा युवकों के लिए। तो ये हमने अभी आपको जो बताया, मेष से लेकर के कन्या तक बताया है। आगे का भी अब आपको बताने जा रहे हैं। आगे बात करते हैं तुला लगन राशि की, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट। आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं, आप कन्या और युवकों का दोनों का जो योग बन रहा है, हल्का योग है हालांकि, 31 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक ये योग रहेगा कन्या और युवक दोनों के लिए। तुला लगन राशि के जो जातक है, हल्का योग है। उपाय करके इसको आप मजबूत भी कर सकते हैं उपायों के द्वारा। और जो मजबूत योग है उनको और अधिक मजबूत किया जा सकता है, उनको तो आप रिजल्ट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है। तो आपके लिए भी हल्का ही योग है इस वर्ष। लेकिन वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं, उनको बताना चाहेंगे कि उन जो युवक हैं वृश्चिक लगन के, उनका तो पूरे वर्ष ही यह है योग, कभी भी उनका कार्य बन सकता है अगर उपाय किए जाए। लेकिन कन्याओं के लिए योग, वृश्चिक लगन राशि की कन्या जो हैं उनके लिए योग नहीं बन रहा है। लेकिन हमने कहा है उपाय सभी करें, उससे बहुत पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, बहुत अधिक ब्राइटर चांसेस होते हैं। धनु लगन राशि की बात करेंगे कि धनु लगन राशि का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग योग है। 1 जनवरी 2026 से लेकर के 1 जून 2026 तक इनका कन्याओं का भी रहेगा, युवकों के लिए भी रहेगा धनु लगन राशि का, जो हमने ये अभी बताया ड्यूरेशन। बात आगे करेंगे मकर लगन राशि की, जिनका हमने कहा था कि आपका भी मजबूत योग बना हुआ है 2026 में। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड पर्संस जो हैं, कन्या हैं चाहे युवक हैं। 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक कन्याओं का योग बनेगा। हालांकि युवकों के लिए योग नहीं है मकर लगन राशि के विवाह का इस वर्ष 2026 में, कन्याओं के लिए है। बात करेंगे आगे कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका एक्वेरियस असेंडेंट है। तो साथियों, आपका भी मजबूत योग है जैसा मैं कह चुका हूं, और यह योग बन रहा है 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक, बिल्कुल वर्ष के अंत में जाकर के बन रहा है। कन्याओं के लिए भी बनेगा और युवकों के लिए भी बनेगा। 31 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक, दो महीने के लिए। अब अंत में रहती है मीन लगन राशि। तो मीन लगन राशि के जो युवक हैं उनका तो योग बन रहा है, कन्याओं के लिए नहीं बन रहा है। तो साथियों, ये जो जानकारी अभी हमने आपको दी है अलग अलग, जिसमें हल्का योग भी जिनका बन रहा है उनके विषय में भी हमने ये जानकारी दी है, और जिनका स्ट्रांग योग बन रहा है वो भी हमने आपको बताया है। साथ में युवकों के विषय में भी बात की है, खाली कन्याओं के लिए बात नहीं की है आज के इस वीडियो में। अब हम आते हैं उपायों पर। कौन से वो उपाय आपके द्वारा किए जाने चाहिए कि जिनको करने पर आप विवाह के अपने लिए बहुत मजबूत योग बना सकते हैं और उनका लाभ ले सकते हैं। तो साथियों, जैसा हमने चर्चा के आरंभ में कहा भी था कि बहुत से माता पिता इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं, बहुत से अपनी बहनों और भाइयों को लेकर के परेशान रहते हैं कि विवाह की चर्चा तो आगे काफी हद तक आगे चली गई थी, लग भी रहा था कि काम हो जाएगा, मजबूत काम हो जाएगा, रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन ऐन मौके पर आकर के एकदम लास्ट में आकर के बात खत्म हो गई। तो ऐसे भी जो जातक हैं उनके लिए बता रहे हैं कि जिनके विवाह में रुकावटें आ रही हैं उनको दूर करने के लिए और शीघ्र शादी का योग बनाने के लिए, और अगर हल्का योग है जैसा हमने अभी बताया भी है आपको आगे, चाहे हल्का योग है आप किसी भी लगन राशि के जातक का या मजबूत है,
और अगर आपको भी परेशानियां आ रही हैं विवाह से संबंधित, तो आप क्या करना है, बहुत छोटा सा उपाय दे रहे हैं। किसी लाल गाय को, जो भूरे रंग की गाय होती है, उसको रोटी में थोड़ा सा गुड़ लपेट के आप खिलाएं नियमित रूप से। और अगर आप इस उपाय को कन्या हो चाहे आप युवक हो, दोनों करें, देखिए फिर इसका परिणाम। दूसरा, कन्या के शीघ्र विवाह के लिए इस मंत्र का जाप कन्या करें। और मंत्र क्या है, एक माला नियमित रूप से करें 108 बार। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पतिम में कुरुते नमः। यह हो गया मंत्र। इसका आपको एक माला नियमित रूप से करना होगा। आगे बात करते हैं। देखिए, जो युवक हैं, शादी की इच्छा अगर रखते हैं, समय अधिक हो गया है, समय निकलता जा रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है, तो उसके लिए आप प्रातः स्नान करें। स्नान करने के बाद 11 बार इस मंत्र का जाप करें। हम आपको कई उपाय दे रहे हैं, उनमें से जो भी आपको आसान और अच्छा लगता है उसको आप अपना लें। तो 11 बार इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना समय पर पूर्ण होगी। और वो क्या है, मंत्र क्या है, ओम पत्नी मनोरमाहम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। यह है मंत्र। इसको आप कीजिएगा 11 बार नियमित रूप से। और ऐसा करने से विवाह युवकों का शीघ्र होता है, उनके विवाह का योग मजबूत होता है। और दूसरा एक और मंत्र दे रहे हैं, इसको अगर करेंगे तो भी आपके विवाह का मजबूत योग बनेगा। अगर विलंब भी आ रहा है वो भी दूर होगा। चॉइस आपकी है, जितने भी उपाय हम दे रहे हैं उसमें जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी पसंद आता है वो आप करें। और 108 बार आप इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करें। अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मंत्र क्या है, ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन बल्लभाय स्वाहा। बहुत आसान सा मंत्र है। इसको आप एक माला नियमित रूप से करना है। अब आपको अगला उपाय बताते हैं। ये सब बहुत सरल और आसान उपाय हैं। अगर इतना भी आप नहीं कर सकते हैं तो देखिए फिर तो कहना मुश्किल है, लेकिन अगर ये छोटे छोटे उपाय आपने कर लिए तो रिजल्ट्स आपके हाथों में है। पूर्णिमा के दिन, वट वृक्ष की पूर्णिमा के दिन, जिस दिन भी पूर्णिमा हो, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा हो, वो शुक्ल पक्ष की होती है, वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करने से भी अविवाहित जातकों की विवाह का मजबूत योग बन जाता है। अगर आप पूर्णिमा के दिन 108 बार वट वृक्ष का परिक्रमा करेंगे, 108 बार, उससे भी योग बहुत मजबूत बनता है विवाह का। और कन्याओं को अपने विवाह के लिए गुरुवार का व्रत जरूर रखना चाहिए और बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए, केले के वृक्ष की कथा करनी चाहिए बृहस्पति की। और जो नवयुवक हैं उनको शुक्र का व्रत रखना चाहिए, शुक्र के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। एक माला नियमित रूप से ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ये युवकों को, नवयुवकों को करना चाहिए। अगला बता रहे हैं उपाय आपको। सारे उपाय बहुत आसान है, कर सकते हैं आप। यदि कन्या की शादी में कोई रुकावट आ रही है तो आप पूजा वाले 5 जटा वाले नारियल जो होते हैं वो ले लें और भगवान शिव जी की जो मूर्ति है या उनकी फोटो है उसके आगे उसको रख लीजिए, 5 नारियलों को। और ओम श्रीम वर प्रदाय श्री नमः, कितना आसान सा मंत्र है। इस मंत्र का 5 माला जाप करना होगा, एक माला नहीं, 5 माला नियमित रूप से। और फिर वो 5 नारियल शिव जी के मंदिर में आप चढ़ा सकते हैं। सोमवार के दिन आप ये काम करें, ये उपाय करें। और साथियों, अगर शुक्ल पक्ष के सोमवार से ये काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके आगे बताना चाहेंगे कि शीघ्र विवाह अगर आप चाहते हैं करना तो भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा को बहुत ही उत्तम माना गया है। कन्या 11 गुरुवार श्री कृष्ण जी के नाम से उपवास उनको रखना चाहिए और उन्हें भेंट में मोर के पंख अर्पित करें कृष्ण जी को। ऐसा करने से भी शीघ्र विवाह कन्याओं का होता है। अब हम बताएंगे उनके लिए, ये हमने कुछ उपाय आपको दिए हैं, अब इसमें से जो आप कर सकते हैं आसानी के साथ उनको जरूर करें। अब हम उनके लिए बताना चाहेंगे कि अगर आप मंगलिक हैं या कोई मंगल दोष वगैरह भी हो रहा है आपके चार्ट में,
तो क्या करना है, तो कौन से उपाय आपको करने होंगे। तो साथियों, यदि मैंने जैसा कहा कि अगर आप मांगलिक भी हैं, चाहे कन्या है चाहे वर है, मतलब चाहे नवयुवक हैं चाहे कन्या है, अगर आप मांगलिक हैं तो फिर आपको कुछ अलग से भी उपाय करना होगा मंगल दोष को दूर करने के लिए। हर मंगलवार को चंडिका स्तोत्र का पाठ करने से भी पूरा लाभ मिलता है। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो शादी जल्द से जल्द होगी, दोष दूर होगा। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ। और तीसरा, प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाएं, सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाएं वहां पर, तथा मूर्ति पर आपको सिंदूर लगाना है। यह सिर्फ युवकों के लिए ही उपाय है, नवयुवकों के लिए, ये कन्याएं ना करें। तो साथियों, ये कुछ उपायों के साथ आज हमने आपको बताया है, पूरी जानकारी दी है। बहुत हमने पूरे मेहनत इसके पीछे किया है और हम ये आशा करते हैं कि ये पूरी जानकारी जो हमने इस कार्यक्रम के दौरान आपके साथ साझा की है बेहद पसंद आएगी आपको। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर कर लें। अगर आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में इस महत्वपूर्ण जानकारी का जो ये वीडियो है इसको बाकी दूसरों के साथ शेयर करें, जितना भी कर सकते हैं। जितना भी अधिक से अधिक जानकारी लोगों को मिलेगी उसका उनको लाभ मिल पाएगा। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब भी आप तक वीडियोस पहुंचते रहें विद नोटिफिकेशन, और उनका भी समय पर आप लाभ उठाते रहें, तो फिर आप बेल आइकन दबाना ना भूलिए। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।